नमस्कार, मैं श्वेता आपका बी न्यूज में स्वागत करती हूं। तो आइए रुक करते हैं आज की प्रमुख खबर की ओर। भाजपा के गढ़ बालाघाट में सेंधमारी करने में नाकाम भाजपा हार की जिम्मेदारी लेते हुए नगर अध्यक्ष सुरजीत सिंह ठाकुर ने मुंजारी दंपति से मांगा जवाब। भाजपा अपने ही गढ़ बालाघाट में एक बार फिर से भाजपा सेंधमारी करने में नाकाम रही। गौरीशंकर बिसेन की रणनीति पूरी तरह विफल साबित हुई। 2 ही सीटों पर फिर से कमल खिला और बालाघाट में भाजपा की बुरी तरह हार हुई। सबसे ज्यादा खराब स्थिति बालाघाट और परसवाड़ा सीट पर रही, जबकि एक सीट पर 7 बार के विधायक गौरीशंकर बिसेन तो दूसरी सीट पर तत्कालीन आयुष मंत्री रामकिशोर कांवरे थे। वहीं बालाघाट सीट पर कांग्रेस की अपेक्षा भाजपा के अधिकृत प्रत्याशी गौरीशंकर बिसेन दूसरे नंबर पर रहे। यहां कांग्रेस से अनुभव मुंजारे ने श्री बिसेन के खिलाफ चुनाव लड़ा और विजयी हुए। वहीं जिले की 6 विधानसभा सीटों पर भाजपा की 2 सीट पर ही जीत मिली और 4 सीटों पर हार का सामना करना पड़ा है। बालाघाट में भाजपा प्रत्याशी की हार की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए भाजपा पदाधिकारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस पर भाजपा पार्टी के नगर अध्यक्ष सुरजीत ठाकुर ने जिम्मेदारी ली। उन्होंने कहा है कि विधानसभा क्षेत्र के समस्त मतदाताओं और पार्टी कार्यकर्ताओं जिन्होंने पार्टी का सहयोग किया और मतदान किया है, उन्हें धन्यवाद देता हूं। उन्होंने आगे कहा कि मुंजारी दंपति जनता के साथ साथ कांग्रेसियों को भी धोखा दे रही हैं। ये कांग्रेस अब मुंजारी कांग्रेस हो गई है। तो वहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस में उपस्थित गुड्डा मरकाम ने पूर्व सांसद कंकर मुंजारी के लिए कहा कि उन्होंने आदिवासी जनता को धोखा दिया है, जिसका मुंहतोड़ जवाब जनता देगी। देखिए पूरी खबर बी न्यूज पर। इस तरह से मुंजारे दंपति ने, मेरा तो ऐसा मानना है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस जनों को भी उन्होंने भ्रमित रखा। और आज जो बेचारे कांग्रेसी एकजुट हुए थे, तो कल शायद उनको विजय जुलूस में ठगा सा उन्होंने महसूस भी किया होगा कि एक मंच पर, जहां जो कांग्रेस का मंच होता है, वहां कंकर मुंजारे जी आभार व्यक्त करते हैं और अनुभव मुंजारे जी अपनी जीत को कांग्रेस कार्यकर्ता को समर्पित ना करते हुए कंकर मुंजारे जी को समर्पित करते। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, आप लोगों के माध्यम से ही हमने मीडिया में देखा और सुना है। तो ये कहीं ना कहीं मेरा ऐसा मानना है, एक तो बालाघाट विधानसभा वासियों के लिए, आमजनों के लिए भी एक बड़ा झटका है। और शायद इनको ये आभास था कि अगर कंकर मुंजारे जी हमारे साथ चुनाव में रहेंगे तो कहीं ना कहीं इन्हें हार का सामना करना पड़ेगा, इसलिए उन्हें पर्दे के पीछे जीतते तक रखा गया और कल उन्हें सामने लाया गया और उन्हें जीत भी अपनी समर्पित की गई। वहां कंकर मुंजारे जी आभार व्यक्त करते हैं, अनुभव मुंजारे जी आभार व्यक्त करते हैं और उनका बेटा शांतनु आभार व्यक्त करता है। तो अब वो शायद मुंजारे कांग्रेस हो गई, ऐसा लगता है बालाघाट में। अब ये हमारे कांग्रेस के मित्र तय करेंगे, ये हमारा विषय नहीं है। लेकिन कल जो हमने देखा, तो इससे कहीं ना कहीं मतदाता भी अपने आप को ठगा महसूस करेगा। और उस विषय पर जिस तरह से उन्होंने परसवाड़ा में जाके चुनाव लड़ा, तो हमारे बड़े भाई गुड्डा मरकाम जी जिले के महामंत्री हैं, आप भी उस विषय पर अपनी बात रखें। मेरा एक प्रश्न है कंकर मुंजारे जी से कि वो ये बात स्पष्ट करें, जो उन्होंने रैली भी निकाली थी और कल भी अपनी बात में बोला कि 100 ईवीएम मशीन पेटी बदली गई। या तो अब प्रशासन से भी हम मांग करेंगे कि इन पर अपराध दर्ज किया जाए, क्योंकि जनमत का ये कहीं ना कहीं अपमान है, जो अपमान इन्होंने 2013 में भी किया था, लगातार करते आए हैं। और ये अपनी हार के कारण ईवीएम मशीन की अदला बदली और दुनिया भर के झूठे आरोप लगा के इस तरह से करते हैं। और ये कहीं ना कहीं उन मतदाताओं का अपमान करते हैं जो निष्पक्ष हुए मतदान में अपना मत का प्रयोग करते हैं। आज हमारी हार हुई, हमने हार को, हम जनादेश को स्वीकार कर रहे हैं, हम उसका निरादर नहीं कर रहे हैं, हम उसका आदर कर रहे हैं। तो ऐसा ही उन्हें भी करना चाहिए। लेकिन जिस तरह से उन्होंने 100 ईवीएम पेटी बदलने का जो आरोप लगाया था, अब उसको वो सिद्ध करके बताएं और कौन सी विधानसभा में उसका प्रभाव आया, ये वो बताएं। और जिला प्रशासन से हम मांग करेंगे कि ऐसे लोगों पर अपराध दर्ज करा जाए, जिससे भविष्य में इस तरह की कभी बयानबाजी करके आम जनों को भ्रमित ना किया जाए। क्योंकि बालाघाट विधानसभा क्षेत्र में खास तौर से 2013 के चुनाव परिणामों को लेकर भारी भ्रम फैलाया गया और भ्रमित होकर मतदाता ने कहीं ना कहीं आक्रोश में भी हमारे खिलाफ वोट किया। और आज फिर वही, अगर ये चुनाव में हार देख लेते तो कहीं ना कहीं वही डाक मतपत्र और ईवीएम पे आरोप जड़ देते। लेकिन अब जीतने के बाद ये कह रहे हैं कि हमको जनता ने जिता दी।
तो ये इस बात का जवाब कहीं ना कहीं कंकर मुंजारे जी को, अनुभव मुंजारे जी को देना चाहिए, आम जनों के बीच में देना चाहिए, हमें नहीं। जिनका ये अपमान करते हैं उन्हें देना चाहिए, और जनादेश का जैसे हम सम्मान करते हैं इन्हें भी जनादेश का सम्मान करना चाहिए। और इस तरह से भ्रम और झूठ नहीं फैलाना चाहिए, और जिस तरह से इन्होंने मिलकर आम जनों को ठगा है, ऐसा कम से कम राजनीतिक परिदृश्य में नहीं होना चाहिए। क्योंकि यहां पर आकर आप कांग्रेस का काम करते हैं, वोट कांग्रेस को देते हैं, वहां गोंडवाना से लड़ते हैं, गोंडवाना से लड़के जैसा गुड्डा भैया ने बताया कांग्रेस में वोट शिफ्ट करते हैं। तो ये ऐसी परंपरा हमारे यहाँ की नहीं रही है। लेकिन सुनियोजित तरीके से कांग्रेस ने जिस तरह से हमें यहाँ घेरा और इस तरह के षड्यंत्र रचे, शायद हम इसे समझ नहीं पाए, और बहुत ज्यादा नकारात्मकता कांग्रेस के द्वारा फैलाई गई। इसमें एक हिस्सा मैं बोलूंगा, जो विशाल बिसेन निर्दलीय लड़े, इसमें मैं ये बात मानता हूं कि ये भी कहीं ना कहीं कांग्रेस के षड्यंत्र का एक हिस्सा है। और आप देखेंगे आज नहीं तो कल फिर वो कांग्रेस में ही आपको दिखेंगे, क्योंकि उनके द्वारा पूरी नकारात्मकता फैलाने का काम पूरे क्षेत्र में किया गया, जिसका कहीं ना कहीं हमें नुकसान उठाना पड़ा। हमने उन बातों का, झूठी आधारहीन बातों का जवाब देना सही नहीं समझा, लेकिन कहीं ना कहीं हमें उसका नुकसान हुआ। आज जिस तरह से कंकर मुंजारे ने, आपको एक बात बता दूं, भाऊ ने हमें बोला था तो सर्वप्रथम धन्यवाद। जैसा कि सारे विषय पे नगर अध्यक्ष भाई सूरज सिंह ठाकुर ने अपना विषय रखा, मैं इस विषय पे केवल ये कहना चाहता हूँ कि जो भ्रम की राजनीति, षड्यंत्र की राजनीति मुंजारे दंपति के द्वारा की जाती है, जैसे पोस्टल बैलेट को लेके ये फैलाया गया कि पोस्टल बैलेट जो है बदले गए। अगर पोस्टल बैलेट बदले जाते तो क्या कांग्रेस को पोस्टल बैलेट में, जैसे 2 विधानसभा बैयर और वाराणसी में खाली पोस्टल बैलेट से कांग्रेस जीती है। बालाघाट में भी पोस्टल बैलेट में अनुभव मुंजारे जी को ज़्यादा वोट मिले। सभी विधानसभाओं में पोस्टल बैलेट में कांग्रेस को भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी से ज़्यादा वोट मिले। तो कहीं ना कहीं भ्रम फैलाने का काम उनके द्वारा किया गया, षड्यंत्र उनके द्वारा किया गया। चूंकि आदिवासी समाज भोला भाला होता है, आदिवासी समाज कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति और भारतीय जनता पार्टी सरकार के द्वारा किए जाने वाले आदिवासी हितों के काम को ध्यान में रखते हुए भारतीय जनता पार्टी के तरफ आदिवासी समाज का जो झुकाव हो रहा था, और उस झुकाव के कारण भारतीय जनता पार्टी के तरफ आदिवासी समाज वोट करता, उसमें एक षड्यंत्र मुंजारे दंपति के द्वारा किया गया। आप इतिहास में उठा के देख लीजिए, 1980 से कंकर मुंजारे जी चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन कभी इतना कम वोट उनको नहीं मिला, जबकि वो गोंडवाना से चुनाव लड़े। इस बार गोंडवाना से चुनाव लड़े, वो इंडिविजुअल भी लड़ते थे तो उनको वोट मिलता था, लेकिन वो गोंडवाना से लड़ने के बाद भी जो है बहुत कम वोट प्राप्त किए। इसका मतलब कहीं ना कहीं उन्होंने अपना वोट जो है आदिवासियों को भ्रमित करके अपना वोट शिफ्ट कर दिए कांग्रेस की तरफ। इसलिए हमारा वहाँ पे कहीं ना कहीं हमारे हार का एक कारण है। दूसरी चीज कि अभी भाई सुरजीत ठाकुर ने बताया कि पर्दे के पीछे रह के, क्योंकि वो जानते थे कि यहाँ पे गौरी शंकर बिसेन जी को हराना सहज नहीं है, इसलिए पर्दे के पीछे रख के चुनाव का संचालन उनके द्वारा कराया गया और सारा षड्यंत्र जो कर सकते थे। मैं केवल आज इतना कहना चाहता हूं कि जो छल उनके द्वारा आदिवासी समाज के साथ किया गया है, उसको आदिवासी समाज भली भांति समझ रहा है और समझेगा, और आने वाली लोकसभा चुनाव में इसका मुंहतोड़ जवाब जो है इनको मिलने वाला है। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी ही किसी बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए बी न्यूज समाचार।